हाँ भाई, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित रोहरा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। और ये वीडियो उन सारे बच्चों के है जिन्होंने जून 2025 में अपना सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया। जैसे कि मैं पास्ट में भी बोलता आया हूं एंड रिसेंट ट्रेंड में हम लोगों ने देखा कि जो पहले के ज़माने में सीएमए फाउंडेशन के पेपर्स बहुत इजी हुआ करते, बच्चे ऐसे ही हंसते खेलते उनको निकाल लिया करते। तो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने बोला है नहीं नहीं नहीं। इंस्टीट्यूट ने रिसेंट टाइम्स में जो अपना पेपर है उसके लेवल को धीरे धीरे हम लोग बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट अपने लेवल को डिसेंड कर रही है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने पढ़ाई करी थी, जिन बच्चों ने शिद्दत से मेहनत करी थी, आई एम श्योर आप सबके पेपर्स बढ़िया गए रहेंगे। आई एम श्योर आप लोग सब पेपर में फोड़ के आए हो। अब एक अनादर लूपहोल होता है कि नॉर्मली जब आप अपनी एग्जाम देके आते हो तो हर किसी को वेट होता है, एंड द वेट इज कि रिजल्ट्स कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, हर किसी को वेट होता है। बट जैसे कि आप सबको पता होगा, सीएमए इंस्टीट्यूट के जो फाउंडेशन के पेपर्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, एंड सेकेंडली क्वेश्चन पेपर हमें घर मिल जाते हैं। एंड हम लोगों ने आपको उसी दिन चारों के चारों पेपर्स जो थे, दैट इज अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, सबके सजेस्टेड आंसर दे दिए थे। एंड आई एम श्योर आप सब ने वो सजेस्टेड आंसर से आपके जो एक्चुअल आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों ने वो मैच कर लिए होंगे, एंड आई एम श्योर आप लोग पास हो ही रहे हो। लेकिन बेटा इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं करने वाला हूं जो पास हो रहे हो। इन स्टूडेंट्स में, इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाला हूं जिन्होंने अपना, देखो सीधी बात है, रोड मैप यहां पे क्लियर है। अगर आप लोगों ने अपना सीएमए फाउंडेशन अपीयर किया था इन जून 2025, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला, आप अपना सीएमए फाउंडेशन पास होने वाले हो। अब अगर आप सीएमए फाउंडेशन आज ही आपको पता है पास होने वाले हो, तो डज इट मेक एनी सेंस कि हम लोग रिजल्ट तक वेट करें? नहीं। हम लोगों ने ऑन दिस 18 आपके जो डेमो लेक्चर्स है स्टार्ट कर दिए हैं। अपकमिंग जो डेमो बैच है फ्रॉम 25th आपका और एक डेमो लेक्चर्स का बैच आने वाला है। तो सीधी बात है, अगर आप पास हो चुके हो, आप कंफर्टेबली अपने ग्रुप 1 के साथ स्टार्ट करोगे। जून में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त एंड मैक्सिमम बाय 15th अक्टूबर, दैट इज एग्जाम से 2 महीने पहले वी आर प्लानिंग कि आपके जो रेगुलर लेक्चर्स है वो खत्म हो जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द रेगुलर लेक्चर्स आप अपने रिविजन्स करोगे, आप अपने मैराथन्स करोगे, आप अपने टेस्ट सीरीज करोगे, एंड कंफर्टेबली आप दिसंबर 25 में अपना ग्रुप 1 देने वाले हो। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम तो दिया है लेकिन जो फेल होने वाले हैं, अब देखो सीधी बात है, मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आए थे, एंड बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस में सिंपली एक ही रीजन है कि वो चारों के चारों सब्जेक्ट्स में फेल नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो फेल हो रहे हैं ना, दे आर फेलिंग इन 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। दे आर फेलिंग इन 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स। और ये जो 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो भी रहे ना, ऐसे भी नहीं हो रहा है 2 मार्क आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, दे आर फेलिंग विद इन द रेंज ऑफ 30 to 40 मार्क्स। अब देखो बेटा सीधी बात है कि सवाल उन बच्चों को आता है कि जो बच्चे पता है कि फेल होने वाले हैं इन दिस एग्जाम, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। सबसे पहले तो बेटा एक आपका डाउट एड्रेस कर लेता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए मेरा जो स्कोर है, मेरा 36, 38 के आसपास स्कोर अगर आने वाला है, तो क्या मुझे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं? बेटा क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट कभी भी मार्क्स आपके स्पेसिफिकली काटती नहीं है। क्या ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट दे सकती है? यस। अल्टीमेटली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इंस्टीट्यूट को जितने कैंडिडेट्स चाहिए थे, अगर बिना ग्रेस मार्क्स दिए उतने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन पास में ऐसा देखा गया है कि इंस्टीट्यूट जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट करता था, इंस्टीट्यूट जितना रिजल्ट देना चाहता था, अगर उतने बच्चे पास नहीं होते हैं तो इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स दे सकता है। तो कंप्लीट कोई एविडेंस तो अवेलेबल नहीं है कि इस अटेम्प्ट में मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट ग्रेस मार्क्स कैन बी एन ऑप्शन। ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब मान लो जो भी बच्चे मेजॉरिटी फेल हो रहे हैं, आई एम श्योर उनका मेजर कंसर्न यही रहेगा कि सर हम लोग एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, वी आर फेलिंग इन आइदर मैथ्स या इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, किसी भी सब्जेक्ट में हम फेल हो रहे हैं। अब आप बताइए हमारा फर्दर प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्या हमें दिसंबर 25 तक फिर से अगले 6 महीने लग के फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर हमें इंटर की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? तो मैं एज अ बड़ा भाई हर बच्चे को ये एक जेन्युइन सजेशन देता हूं, दैट इज कि आप अपनी इंटर की तैयारी स्टार्ट कर दो। सर मैंने अभी तक फाउंडेशन भी क्लियर नहीं किया है, बिना फाउंडेशन क्लियर किए क्या मैं इंटर की तैयारी स्टार्ट कर सकता हूं? हां कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से देखना। आप लोग हम लोगों के साथ इंटर की क्लासेस ज्वाइन करोगे। इंटर की क्लासेस जब आप ज्वाइन करोगे तो 15 अक्टूबर तक आपका ग्रुप 1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब ग्रुप 1 आपने पढ़ रखा है,
अब देखो, जब आप ग्रुप 1 पढ़ते हो, अकाउंट्स वैसा का वैसा फाउंडेशन में है, डबल बेनिफिट होता है। लॉ वैसा का वैसा फाउंडेशन में है, डबल बेनिफिट होता है। बचता एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का। अब क्या होगा, जैसे कि आप सबको पता है कि हर बार हम लोग त्रिलोक सीरीज लेके जाते हैं, तो दिसंबर 25 की जो त्रिलोक सीरीज है, ये लगभग 1 नवंबर से स्टार्ट होगी, लगभग 15 दिसंबर तक चलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको हम लोगों के साथ बाय द एंड ऑफ अक्टूबर अपना ग्रुप 1 पढ़ के खत्म करना है, एंड आप फिर चले जाओगे अपने सीएमए फाउंडेशन में, आप हमारे साथ जुड़ जाओगे बेटा त्रिलोक के लिए। अब जो बच्चा पास हुआ था, जो दिसंबर 25 में अपना ग्रुप 1 देगा, आप ये 1.5 महीने की त्रिलोक से तैयारी करके आप दिसंबर 25 में अपना फाउंडेशन का एग्जाम दोगे, एंड जब दिसंबर में आप एग्जाम दोगे तो उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा ग्रुप 2। ग्रुप 2 का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो ग्रुप 2 हम लोग जनवरी में स्टार्ट करते हैं, एंड इन द 3 मंथ्स मार्च हम लोग खत्म करते हैं। देन उसकी होती है रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड मैराथन। सब क्या होगा, जो बच्चे यहां पे पास हुए थे, इन्होंने यहां पे ग्रुप 1 दिया होगा। अगर आप ग्रुप 1 पास हो गए, वेल एंड गुड, आप यहां पे सिर्फ ग्रुप 2 दोगे। अगर आप यहां पे ग्रुप 1 अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुए थे, तो आप यहां पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों दोगे। लेकिन अगर आप फेल हुए थे, तो बड़ा ग्रुप 1 आपने यहां पे ऑलरेडी पढ़ रखा है। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग 30 मार्च तक सिलेबस खत्म कर रहे हैं, मतलब आपके पास कंप्लीटली 2.5 मंथ्स बचेंगे। क्या ये 2.5 महीने में हम दोनों के दोनों ग्रुप्स रिवाइज करके दे सकते हैं? यस। तो ऐसे क्या होगा, ये वाले जो बच्चे हैं वो ग्रुप 2 देंगे, एंड जो बच्चे फेल वाले रूट से आए हैं ये देंगे बोथ ग्रुप्स इन जून 2026। अब देखो क्या हुआ, टनाना टनाना, देखो कैसे हंस रहा हूं मैं, बिकॉज मैं फेल होके भी नहीं फेल हुआ। क्यों सर? देखो मैं फेल हो गया हूं, तो आइडियली मेरा ग्रुप 1 कब बनता था? दिसंबर 25 में। ग्रुप 2 कब बनता था? जून 2026 में। अगर मैं फेल भी हो रहा हूं, लेकिन अगर मैं इंटर के लिए अभी से एनरोल कर ले रहा हूं, तो लगभग मैंने ग्रुप 1 की तैयारी करी है अक्टूबर तक, नवंबर से मैं लग गया फाउंडेशन की तैयारी में, 1.5 महीना मैंने तैयारी करी। एक सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत थी, क्या मैं कंफर्टेबली दिसंबर 25 में पास कर लूंगा? यस। एंड देन जून 2026 में मैं दोनों ग्रुप्स दूंगा। तो एक तरीके से बेटा आप फेल तो हुए हो, लेकिन आप फेल हुए नहीं हो। अब बहुत सारे बच्चों को ना बेटा प्लान ऑफ एक्शन पता ही नहीं होता है। आप ही मुझे बताओ बेटा, आप ही मुझे बताओ, क्या आप लोगों को 6 महीने की जरूरत है अपना एक फेल वाला सब्जेक्ट करने के लिए? और मान लो मैं आपको रैंडम एग्जांपल देता हूं, मैथ्स का एग्जांपल, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? बस अगले 6 महीने, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो सीएमए फाउंडेशन का बैच है, सीएमए फाउंडेशन का बैच होता है एक्सक्लूसिवली फ्री। तो आपको क्या करना है, लगे तो आप डेली आप इंटरमीडिएट के लेक्चर्स करो, और मैथ्स में प्रॉब्लम है तो डेली 1 घंटा निकाल के अगर आप मैथ्स का भी रेगुलर लेक्चर करोगे, तो साइड बाय साइड आपका मैथ्स हो रहा है। अकाउंट्स तो इंटर में ऑलरेडी कवर्ड है, लॉ तो इंटर में ऑलरेडी कवर्ड है, बस थोड़ा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। एंड आप दिसंबर 25 में फाउंडेशन क्लियर करोगे, एंड जून 26 में आप बोथ ग्रुप्स दे सकते हो। अब नॉर्मली बच्चे एक ही ग्रुप देते हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप 6 महीने में बोथ ग्रुप्स नहीं दे सकते हो, तो आप वेरी कंफर्टेबली अपना बोथ ग्रुप्स दे पाओगे जून 26 में। एंड आई थिंक दिस इज द तोड़ू स्ट्रेटेजी। आई थिंक दिस इज अ टोडू स्ट्रेटेजी। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी आप सबको काम आई रहेगी। मेक श्योर ये स्ट्रेटेजी अपने सारे बच्चों के साथ फैला दोगे, जिन लोगों ने अपना सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया है, या जिन लोगों ने अपना सीएमए फाउंडेशन ऐसे हो रहा है कि क्लियर नहीं भी करने वाले हो, बिकॉज अभी आपके एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। द एडमिशंस जो हम लोग प्री रिजल्ट बैच में ऑफर करते हैं, इट्स लगभग 20,000 प्लस जीएसटी फॉर विदाउट टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो, एंड इट्स अ जेन्युइन सजेशन, हर किसी को टेस्ट सीरीज लेनी ही चाहिए। सो इफ यू गो फॉर विद टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन, देन आप लोगों को 23,000 प्लस जीएसटी में सारे के सारे 8 सब्जेक्ट के रेगुलर लेक्चर्स, जिसमें 1 ईयर का वैलिडिटी मिलेगा। जो फेल हो रहा है उसको हम लोग 1.5 ईयर्स का वैलिडिटी दे देंगे, जिसमें आपके अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, 2 डिवाइस का आपको एक्सेस रहेगा। मेक श्योर आप ले लीजिए। एंड बिलीव मी, फाउंडेशन में अगर विदाउट चार्जिंग एनी फीस इतनी मेहनत कराई है, तो सोचिए क्या लेवल का प्रिपरेशन, क्या लेवल की तैयारी आपकी इंटर में करवाई जाएगी। तो मेक श्योर इस ऑफर के बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए। मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करिए। अभी आपको अगर एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले स्लॉट बुकिंग करना है, तो आपको पूरा फीस नहीं पे करना। यू ओनली नीड टू पे आइदर 7,000 और 9,000 फॉर द बुकिंग अमाउंट्स, एंड आप अपनी सीट से एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आप पुणे में आके हमसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। आ जाओ, फेस टू फेस मजा आएगा, बिकॉज अभी गणपति, दशहरे, दिवाली, ये सारी चीजें आने वाली हैं, तो ये बैच में बेटा पर्टिकुलरली बहुत मजा आता है। अगर आप फेस टू फेस आओगे, सो विल बी मोर देन हैप्पी। करते हैं सेशन खत्म। मेक श्योर ये वीडियो अपने सारे बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय। आई होप आप सबको जुगाड़ पसंद आया होगा। बाय बाय।